हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अतुल सिंह और आप लोग देख रहे हैं नौकरी विद अतुल। तो मैं आज बात करने वाला हूँ बीएसएफ एससीएम के जो फिजिकल चल रहे थे। मैं उनका फिजिकल देकर आया हूँ बीएन एसएसबी थर्ड लखीमपुर, जो आपका कैंपस पड़ता है वहाँ पास। मेरा जो रनिंग थी वो लगी हुई थी, तो मैं उसको कल ही फिनिश करके आया हुआ हूँ। तो मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊँगा कि क्या प्रोसेस था, कैसे मेरा हुआ और मैंने कैसे क्लियर किया। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको जानने की बात करें, अगर आप सीतापुर एरिया से आते हैं या कहीं से भी आते हैं, तो आप के यहाँ चेक कर सकते हैं बस या ट्रेन की सुविधा है कि नहीं। अगर आपके यहाँ बस और ट्रेन की सुविधा है तो आप उस पर जा सकते हैं। जैसे मैं ट्रेन से गया हुआ था, तो उसमें मैंने ट्रेन सीतापुर से ली थी, क्योंकि मैं सीतापुर का रहने वाला हूँ। तो सीतापुर से आप डायरेक्ट लखीमपुर के लिए लीजिए। आप कहीं भी रहते हो तो डायरेक्ट लखीमपुर के लिए ट्रेन या बस लीजिए। जैसे ही आप ट्रेन से लखीमपुर स्टेशन उतरते हैं, तो वहाँ पास आप लोगों को ऑटोस मिल जाएंगे। वहाँ पास जैसे ही ऑटो मिलते हैं तो आप लोग बोलिए कि BNSSB थर्ड हमें जाना है, तो वो आप लोग से 15 या 20 रुपये लेते हैं। क्योंकि मेरे से जाते समय 20 रुपये और आते समय 15 रुपये लिए गए थे। तो इस टाइम क्योंकि उनको पता होता कि नए बच्चे हैं तो उनको रेट पता नहीं होगा, वो इसीलिए 5 रुपये बढ़ा के बताते हैं। तो 20 रुपये जैसे ही आप वो उनको देंगे, तो वो आपको लेकर डायरेक्ट BNSSB थर्ड कैंपस में आपको छोड़ देंगे। तो वहाँ पास आपको शाम टाइम जाएंगे तो आपकी एंट्री नहीं होगी। तो वहाँ पास आप लोगों को काफ़ी अच्छी सुविधा है कि रूम की ये आप लोगों को वहाँ रहने के लिए रूम मिल जाते हैं। रूम का जो रेट है वो 100 रुपया मिल जाता है, और खाने की बात करें तो 60 रुपये थाली पड़ जाता है। आप खाना खा सकते हैं वहाँ, और रूम 100 रुपये मिलता है, जिसमें से आपको अच्छा सा रूम मिलेगा। उसमें पंखा मिलेगा, दो एक छत वाला पंखा मिलेगा, एक नीचे फराटा जो होता है, वो सारी चीज़ें व्यवस्था मिलेंगी। आप लोग अच्छे से रात वहाँ बिता सकते हैं। लेटरिन बाथरूम नहाने धोने की सारी व्यवस्थाएं आप लोगों को उस रूम में प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो और आप लोग केले वेले लेकर जाइए, क्योंकि केला वेला खाकर दौड़ेंगे तभी आपके शरीर में एनर्जी होगी। तो आपको सुबह 4-5 से बच्चे जगने लगते हैं और लाइन लगनी लगती है गेट के बाहर। तो 5 बजे तक लाइन लगने के बाद आपको एंट्री कराया जाता है। एंट्री की बात करें तो वहाँ पास आपको 50-50 बच्चों की जो होती है एंट्री गेट के अंदर कराई जाती है। उसके बाद वेरिफिकेशन कराया जाता है। एंट्री की बात करें तो एंट्री डॉक्यूमेंट में मेरा केवल सिर्फ आधार कार्ड और एडमिट कार्ड चेक हुआ था। उसके बाद आपको थोड़ा जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो एक सर बैठे होंगे, वो आपका एडमिट कार्ड चेक कर रहे होंगे और डीओबी पूछेंगे और आधार से देखेंगे कि ये आपका कोई गलत तो नहीं। फिर उसके बाद आपको एक ग्राउंड में बैठाला जाएगा। आगे बढ़कर अगर आपको अभी कोई टॉयलेट वायलेट जाना है तो वो भेजते हैं कि अब अभी जाकर टॉयलेट को आइए, बाद में आपको जाने नहीं दिया जाएगा। उसके बाद जैसे ही ग्राउंड में वो लोग बैठालते हैं तो आपको एक फ़ाइल मिलती है। फ़ाइल में आप लोगों को डिटेल्स फिल करनी होती हैं। तो वहाँ पर एक फ़ाइल में 2 पेज लगे होते हैं। जैसे फर्स्ट जो फ़ाइल होती है, फ़ाइल के ऊपर ही अपना नाम, कैटेगरी, फादर नेम और पोस्ट, ये सारी चीज़ें फिल करनी होती हैं। ये पोस्ट वोस्ट सारी चीज़ें आप जैसे फिल करते हैं, उसके बाद आप लोगों का आता है फ़ाइल के अंदर का फिलिंग करने का। तो फाइल के अंदर उसमें से 2 पेज दे रखे होते हैं। एक आपकी पोस्ट के बारे में सारी चीज़ें डिटेल, जिसे उसके जो फर्स्ट पेज होता है उसमें आप लोगों को सारी चीज़ें कैपिटल में भरनी होती हैं। जैसे कैपिटल में नाम, पता, आप पूरा एड्रेस डालना होता है। जैसे आपका ग्राम कौन-सा है, ज़िला कौन-सा है, डिस्ट्रिक्ट मतलब ज़िला डिस्ट्रिक्ट कौन सा लगता है और पोस्ट कौन सा लगता है। क्योंकि आपका अगर एग्ज़ाम क्वालिफ़ाइड होता है तो आपका जॉइनिंग लेटर आएगा तो उसी पोस्ट के अकॉर्डिंग आता है। तो आप लोगों को सारी चीज़ें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मिस्टेक नहीं करनी होती है, वरना वहाँ के लोग जो होते हैं बहुत डाँटते हैं। सर लोग बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। तो आप लोगों को सारी चीज़ें सही से भरनी होती हैं और नीचे आपको साइन करना होता है। दूसरे पेज में आपको अपना नाम, पता, रोल नंबर भी फिल करना होता है, और जो उसमें एड्रेस, और उस पे एक आपका बैच नंबर दे रखा होता है E952, ऐसे लेटर दे रखे हैं, उसको आप ही को याद करना होता है और एडमिट कार्ड पर उतार लेना होता है। और ठीक उसके आगे जैसे ही आप बढ़ते हैं तो आपका फिर से वेरिफिकेशन होता है कि आधार में अगर आपका नाम गलत है या आपने EWS लगा रखा है, ये सारी चीज़ें आपको एज में, हाइट में रिलैक्सेशन चाहिए तो उसके भी डॉक्यूमेंट जो बच्चों को चाहिए वो सबमिट करते हैं, तो उनको हाइट
टाइप में छूट दी जाती है। ठीक, हाँ, जैसे ये सारी प्रोसेस करने के बाद आपको ग्राउंड में भेज दिया जाता है और आपको चेंजिंग रूम में भेजते हैं कि आप अभी कपड़े चेंज कर लीजिए। जिन बच्चों को कपड़े चेंज करने हैं वो अभी कपड़े अपने चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद आपके पैरों में एक चिप बाँधी जाती है। चिप का वो होता है कि 2 चिप होती हैं, एक पैर में एक चिप और दूसरे पैर में एक चिप बाँधी जाती है। तो जैसे ही पैर में वो चिप बाँधी, फिर आपको एक बैच मिलता है जो आपको अपने सीने पर बाँधना होता है। उसमें आपका बैच नंबर, जैसे मेरा 83415 ऐसे होते हैं, वो जो आपका बैच होता है जो सीने पे लगा रहता है उसके अकॉर्डिंग दौड़ाया जाता है। फिर आपको बैच लगाने के बाद लाइन से बैठाला जाएगा रोल नंबर वाइज़ जैसे ही बैठालते हैं, फिर आपको बैच के अकॉर्डिंग बैठाला जाएगा, फेस स्कैन किया जाएगा, पैरों की चिपों को स्कैन किया जाएगा और फिर ग्राउंड में भेज दिया जाएगा। ग्राउंड में भेजने से पहले आपको सीरियल वाइज़ 50-50 बच्चों का बैच बनाया जाएगा और फिर ग्राउंड में भेजा जाएगा। ग्राउंड में भेजने का बहुत अच्छा कि आपके पैरों में जो चिप लगी होती है उससे आपका टाइम मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा रहता है। इसमें आपका टाइम में कोई घपला नहीं होता है। जो आप लोग रनिंग करना स्टार्ट करते हैं तो पहला राउंड मारिए जो उसमें आप फर्स्ट राउंड है ना वो 1.5 मिनट के अंदर मार सकते हैं। दूसरा भी ऐसे डेढ़, ऐसे आप अपने टाइम को मैनेज करते हुए आप अपनी रनिंग को क्वालिफाइड कर सकते हैं। बात करें, मैंने अपनी रनिंग को 5:40 में फिनिश किया था। अगर आप का रनिंग हो गया तो आप कमेंट कीजिए कि आपने रनिंग कितने टाइम में मारी है। अगर आपको नहीं हुआ तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करिए। और एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोग धूप में प्रैक्टिस करके जाइए, क्योंकि मेरा जो वो रनिंग हुई थी वो 8:30 बजे के बाद ही हुई, तो काफ़ी धूप हो गई थी, जिससे काफ़ी सारे बच्चे गिर पड़ रहे थे क्योंकि उनको चक्कर आ रहा था। ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। और हाँ, कहना चाहूँगा कि आप अपने एक पानी की बॉटल लेकर साथ में ज़रूर जाएँ, जिससे आपको एनर्जी मिलती रहेगी रनिंग करने से पहले। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो वो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपके हर डाउट को क्लियर करने वाला हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।